नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान से जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित विशेष तथ्य मैं आपको लिखवाऊंगा। कुछ देर के बाद फिर मैं उसका आंसर मिलवा दूंगा। आप सभी प्रश्नों को लिखना प्रारंभ करें। पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीसरा प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? चौथा प्रश्न, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का नाम? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का नाम? अगला, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम? अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम? अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम? अगला, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर? अगला प्रश्न, वे दो तीर्थंकर जिनके नामों का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है? वे दो तीर्थंकर जिनके नामों का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है? वे तीर्थंकर जो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? वे तीर्थंकर जो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माने जाते हैं? अगला, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह? अगला, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह? अगला, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह? अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अगला, पार्श्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? पार्श्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में सामान्य जीवन को स्वीकारा? संन्यास जीवन को। पार्श्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन याद रखिएगा, संन्यास जीवन को स्वीकारा? अगला, पार्श्वनाथ के 4 प्रमुख उपदेश क्या थे? पार्श्वनाथ के 4 प्रमुख उपदेश क्या थे? अगला, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? अगला, महावीर स्वामी का जन्म स्थान? महावीर स्वामी का जन्म स्थान? अगला, महावीर स्वामी के पिता का नाम?
महावीर स्वामी के पिता का नाम। अगला, महावीर स्वामी के माता का नाम। महावीर स्वामी के माता का नाम। अगला, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम। अगला, महावीर स्वामी के संतान। महावीर स्वामी के कितने संतान? महावीर स्वामी के पुत्री का नाम। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम। अगला, महावीर स्वामी के दामाद का नाम। महावीर स्वामी के दामाद का नाम। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी कितने वर्ष के उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा? महावीर स्वामी कितने वर्ष के उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा? महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? वह नदी जिसके किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह नदी जिसके किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ, वह वृक्ष जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ, वह वृक्ष जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ। अगला, ज्ञान प्राप्ति कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई? ज्ञान प्राप्ति कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई? अगला, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर किन किन नामों से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर किन किन नामों से जाने गए? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दी? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दी? अगला प्रश्न, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? महावीर के प्रथम भिक्षुनी। महावीर के प्रथम भिक्षुनी कौन थी? महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? अकेला ऐसा गंधर्व जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, अकेला ऐसा गंधर्व जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का मुख्य उपदेशक बना, और जैन धर्म का मुख्य उपदेशक बना।
महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल कब पड़ा? मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल कब पड़ा? भीषण अकाल के समय कौन जैन गुरु भीषण अकाल के समय कौन जैन गुरु शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए? अगला, भीषण अकाल के समय कौन जैन गुरु अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे? भीषण अकाल के समय कौन जैन गुरु अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे? अगला, श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला किसके शिष्य कहलाए? अगला, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला किसके शिष्य कहलाए? प्रथम जैन संगीति कब और कहां हुआ? द्वितीय जैन संगीति कब और कहां हुआ? द्वितीय जैन संगीति कब और कहां हुआ? जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? जैन धर्म के पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? किस दर्शन से जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किया? किस दर्शन से जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किया? जैन धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक कौन कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक कौन कौन थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके प्रयास से किया गया? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके प्रयास से किया गया? अगला, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? अगला, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? अगला, मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र। अगला, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक। अगला, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? अगला, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? अगला, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? अगला, महावीर स्वामी की मृत्यु किस उम्र में हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु किस उम्र में हुई? अगला, वह राजा जिसके
राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, वह राजा जिसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, जल मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? ये सभी प्रश्न लूसेंट सामान्य ज्ञान से दिया गया है। आप सभी प्रश्नों का आंसर लिखें, तुरंत आपको सभी प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा। आप सभी प्रश्नों को बना लिए होंगे, एक एक कर सभी का आंसर मैं लिखवा रहा हूं, आप मिला लेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तीसरा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। वे दो तीर्थंकर जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पहला ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। ये दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे तीर्थंकर जो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माने जाते हैं, अरिष्टनेमी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। पाशर्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प, सांप। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। पाशर्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन। ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। पाशर्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? 30। पाशर्वनाथ के 4 उपदेश। पहला, हिंसा न करना, अहिंसा। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, एक ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशल्ला, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी यशोदा। महावीर स्वामी के कितने संतान? एक मात्र पुत्री थी। पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के दामाद जमाली या जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन स्वीकारा? 30 वर्ष की उम्र में, 30। ये नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गए थे, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति स्थल जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक। वह नदी जिसके किनारे ज्ञान प्राप्ति हुआ, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका। वह वृक्ष जिसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ, साल वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मिली? 12 है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जीन का मतलब विजेता, अरहंत, निर्ग्रंथ इत्यादि।
महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दी? प्राकृत अर्धमागधी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षुणी चंपा, दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। अकेला ऐसा गंधर्व जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का मुख्य उपदेशक बना, आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदाना। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कब? 300 ईसा पूर्व में। भीषण अकाल के समय कौन गुरु शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए? भद्रबाहु। भीषण अकाल के समय कौन जैन गुरु अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला किसके शिष्य कहलाए? स्थूलभद्र। दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले किसके शिष्य कहलाए? भद्रबाहु। प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ हुआ? 300 BC पाटलिपुत्र में हुआ। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुआ? 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात। इसका अध्यक्ष थे क्षमाश्रमण। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म के पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। किस दर्शन से जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किया? सांख्य दर्शन। जैन धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके प्रयास से किया गया? चामुंड के प्रयास से। ये मैसूर के गंग वंश के मंत्री था चामुंड। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व 468 BC। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी, बिहार। महावीर स्वामी की मृत्यु किस उम्र में हुई? 72। वह राजा जिसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, मल्ल राजा श्रीपतिपाल। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। ये सभी प्रश्न लूसेंट जैन धर्म से संबंधित। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न आया होगा, आप सही आंसर भी मिला लिए होंगे। अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा वह बौद्ध धर्म से रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।